नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हम क्षितिज भाग 2 हिंदी की एक श्रृंखला लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हमने सूरदास के पद को डिटेल में आपको समझाया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है सीता स्वयंवर में। पूरी बातें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो एक रामचरितमानस लिखा गया है, उसमें किस तरीके से उन्होंने इसके बारे में पूरी बात की है, वो हम पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्या लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अभी तक आपने देख लिया है कि किस तरीके से भगवान राम ने अपने आप को परशुराम का दास बोला और उन्होंने बोला कि आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है ना? उसके बाद गुस्से में आकर के परशुराम बोलते हैं कि सुनो, जो सेवक होता है वो सेवा का काम करता है और दुश्मनी का काम करने वाला हमेशा लड़ाई करवाता है। सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को, इस राजा की जो भीड़ है यहाँ पे खड़ी है, उनको छोड़ करके बाहर निकल जाएं, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब ये बात सुनते ही लक्ष्मण को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो मुस्कुरा करके बोलते हैं और मान करते हुए बोलते हैं, जिसने परसों को धारण कर रखा है अर्थात परशुराम को। उन्होंने बोला कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब कभी आपने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया। इस धनुष पे ऐसी कौन-सी ममता है जिसकी वजह से आप इतना गुस्से में हैं? ये बात सुन कर के भृगुकुल के केतु परशुराम कहते हैं कि क्या तुम्हें धनुई, छोटे धनुष और शिव के धनुष में अंतर नहीं पता है? क्या शिव का धनुष जिसे पूरा संसार जानता है, वो एक छोटे धनुष के समान हो गया? ठीक है ना? फिर उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि देखिए हमारे जानने में सभी धनुष एक समान होते हैं, चाहे वो शिव का धनुष हो, चाहे वो आपका धनुष हो, मेरा धनुष हो या किसी का भी धनुष हो, वो एक समान ही होता है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, "का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे।" ठीक है? इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि हमें बताइए क्या लॉस, क्या प्रॉफिट है ना? क्या लॉस, क्या प्रॉफिट हमारा होगा इस पुराने धनुष, ठीक है? पुराना, है ना? जून का मतलब है पुराना, इस पुराने धनुष को तोड़ने पर हमें क्या और क्या लाभ और क्या हानि होगी, ठीक है ना? इस पुराने धनुष को तोड़ करके हमें क्या लाभ और क्या हानि होगी, ज़रा बताने की कोशिश करिए, ठीक है? कि हमें इतने पुराने धनुष को तोड़ के हमको क्या मिलेगा? देखा राम नयन के भोरे, है ना? बड़ी बात लिखी हुई है, थोड़ा-सा अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है कि भगवान राम के देखते ही टूट गया, है ना? ठीक है? उनके आँखों के नयन को उठते ही टूट गया, ठीक है? नयन मतलब कि जो भौरे उठे, उसको ही उसको मतलब कि देखते ही ये टूट गया, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन-सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है? तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, जो मैं आपको अलंकार बता रहा हूँ, वो भी आपको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, "छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत होसु।" ठीक है? छूते ही टूट गया रघुपति का, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ठीक है? तो ये दोष है। हम छूते ही टूट गया रघुपति का, इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिना कारण के आप गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है? तो भगवान राम के ये छूते ही टूट गया, इसमें है ना, उनका कोई भी दोष नहीं है। आप बिना कारण के गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है? तो अतिशयोक्ति अलंकार इसमें भी है ना? इसके बाद देखिए कितनी बड़ी बात बोली, फिर उन्होंने क्या बोला कि अब उन्होंने कहा कि बोले चिते परसु की ओरा रे सट सुनहिं सुभाव न मोरा। तो वो परशुराम अपने परसु की तरफ देखते हैं, परसु की तरफ देख करके बोलते हैं कि हे मूर्ख, क्या तुम मेरे स्वभाव को जानते नहीं हो? क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है? स्वभाव, ठीक है? क्या तुम मेरे बिहेवियर से परिचित नहीं हो? बालक बोलि बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बालक समझ करके मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। बधो मतलब होता है मारना, ठीक है? बालक समझ करके मैं तुमको मार नहीं रहा हूँ,
तो तुम मुझे केवल जड़ मुनि मान रहे हो। जड़ का मतलब ये वाला, ये देखिए पिक्चर यहाँ दिखा दिया है ना, पेड़ के जस्ट नीचे वाला। मतलब किस टाइप, मतलब कि कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? तो तुम केवल मुझे एक क्या मान रहे हो? जड़ मुनि मान रहे हो, ठीक है? तो मूर्ख का भी पर्याय बोलते हैं जड़, है ना? तो ध्यान रखना है आपको कि बालक समझ कर के मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, तो तुम मुझे केवल जड़ मुनि मान रहे हो, ठीक है? तो ये आपको राम जी दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मण जी दिखाई, लक्ष्मण जी पूरा साथ दे रहे हैं अभी इस समय पे, है ना? पूरा फॉर्म में है और परशुराम को काउंटर करते जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है? देखिए, भगवान राम का केवल एक संवाद तो मैंने आपको बता दिया है, वहाँ ऊपर वाला, है ना? कि उन्होंने बोला कि आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है ना? जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? आगे देखिए, उसके बाद उसके बाद की लाइनें देखिए, है ना? कि बाल ब्रह्मचारी को ही विश्व क्षत्रिय मन होय। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे परशुराम अपने बारे में बोल रहे हैं, है ना? कि देखिए मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है? बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कौन बोल रहा है ये सारी बातें? ये सारी बातें परशुराम बोल रहे हैं अपने बारे में, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधित स्वभाव का हूँ, विश्वविदित और पूरा दुनिया जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ? नाशक हूँ, ठीक है? क्षत्रिय कुल को खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? भुजबल भूप भूम बिनु कीन्ही विपुल बार महिदेवन दीनी, ठीक है? भुजाओं के बल पर भूमि, यहाँ देखिए भूमि का चित्र मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान से देखिए ना, भुजाओं के बल पर कई राजाओं से मैंने जमीन को छीनी और किसको दे दिया? ब्राह्मणों को दान में दे दिया है और वो भी 1-2 बार नहीं, कई बार। भुजाओं के बल पर भूमि राजाओं से अलग कर दी, बिना भूमि के उन्हें कर दिया और विपुल बार मतलब कि कई बार महिदेवन को दे दिया है, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। आपने सुना होगा एक कहानी, ठीक है? कि द्रोणाचार्य भी भाग करके परशुराम तक पहुँचते हैं, लेकिन तब तक वो सारी अपनी धन-दौलत, ज़मीन सब कुछ बाँट चुके होते हैं। फिर उन्होंने अपनी विद्या दी किसको? द्रोणाचार्य को। ये कहानी आपने महाभारत में सुन रखी होगी, ठीक है? उसके बाद सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा, और सहस्त्रबाहु के तो सारे हाथ मैंने काट डाले, बिल्कुल एकदम कायदे से काट डाले, सारी भुजाओं को उसके काट डाला, बिल्कुल छेद निहारा। परसु की ओर देखो, परसु की तरफ आप भी देखिए, ठीक है? कि किस तरीके से परसु के बारे में बोल रहे हैं कि परसु कितना खतरनाक है ना? मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर, और माता पिता को जानबूझकर सोच में मत डालो, वही राजा के पुत्र महिष किशोर, है ना? माता पिता को जानबूझकर सोच में मत डालो। क्यों? क्योंकि गर्भक के अर्भक दलन परसु मोर अति गंभीर है, ठीक है? मेरा जो परसु है वो इतना ज्यादा भयंकर है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है, ठीक है? अतिशयोक्ति अलंकार, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पे कि माता-पिता को जानबूझ करके तुम सोच में मत डालो, हे महेश किशोर, माता-पिता को जानबूझकर सोच में मत डालो। परसु मेरा इतना खतरनाक है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है, ठीक है? गर्भक के अर्भक दलन, है ना? परसु मोर अति गंभीर, मेरा जो परसु है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है, ठीक है? आगे देखिए, उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आगे ये बातें चल रही हैं और आप देख रहे हैं बराबर कि किस तरीके से केवल लक्ष्मण और परशुराम के बीच में पूरी बात हो रही है। अब आगे कहते हैं, बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी, ठीक है? फिर हंस करके लक्ष्मण बोलेंगे कि मैं मान लिया, मृदुबानी से ये बात बोलते हैं, बेहसी मतलब कि हँस कर के लक्ष्मण बोलते हैं कि अहो मुनीषु, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया, महाभट्ट मानी, महान योद्धा मैंने आपको मान लिया। देखिए पिक्चर दिख रही है ना? महान योद्धा मैंने आपको मान लिया। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और बार-बार आप मुझे अपना परसू दिखा रहे हैं। बार-बार आप मुझे अपना परसू दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि फूँक करके क्या उड़ा दें? पहाड़ उड़ा दें, है ना? ठीक है? आप बार-बार मुझे अपना परसू दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि फूँक करके पहाड़ उड़ा दें, जो कि पॉसिबल
नहीं है, ठीक है? तो आप इसको याद रखेंगे। पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूँकि पहारू। आप मुझको बार-बार अपना कोठारू दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि फूँक करके पहाड़ उड़ा दें। मतलब कहने का ये कि हम इतने हल्के-फुल्के नहीं हैं कि आपके जो गीदड़ भभकियाँ हैं, ये जो बातें आप बोल रहे हैं, उससे हम डर जाएँगे और पीछे हो जाएँगे, ठीक है? आगे देखिए, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाहि जे तर्जनी देख मरि जाहि। फिर एक और एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लक्ष्मण, है ना? कि यहाँ कोई भी अब ये देखिए आप कौन-सी उँगली है? ये तर्जनी उँगली है ना, ठीक है? और ये क्या है? ये कद्दू का छोटा फल है, ठीक है? तो ये आपको समझना है ना? कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कुम्हड़ बतिया नहीं है, जो तर्जनी उँगली देख कर के मर जाएगा, तर्जनी देख कर के मर जाएगा। ये एक कहावत है, लोग कहते हैं ये, है ना? बड़ा प्रचलन में भी है कि ऐसा बोलते हैं कि कद्दू जब पैदा होता है, कद्दू है, लौकी है, ठीक है? तो जब शुरुआत के समय पे होता है तो उसमें तर्जनी उँगली नहीं दिखाते हैं। ऐसा मानते हैं कि वो सूख जाता है, मर जाता है, ठीक है? तो उसी का संदर्भ लेकर के यहाँ पे लक्ष्मण ने ये बात कही है कि देखिए, आप हमें कुम्हड़ बतिया मत समझिए कि आपकी तर्जनी उँगली देख कर के हम मर जाएँगे, ठीक है? आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है, ठीक है? डिटेल में बताया हूँ, समझ में आएगा और पक्का समझ में आएगा, ठीक है? आगे, देखि कुठार सरासर बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना, ठीक है? अब उसके बाद कहते हैं कि देखिए, मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि आपके पास कुठार है, देखिए, है ना? ध्यान से देखो, आपके पास कुठार है, ठीक है? मैंने क्या देखा? आपके पास बाण है, हमने देखा था इस जगह पे देखो, यहाँ पे। मैंने क्या देखा? कि आपके पास बाण है, कुठार है, ठीक है? ये सारी चीज़ें देख कर के, है ना? बाण धनुष देख कर के जो कुछ भी कहा हमने, अभिमान के साथ कहा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ये सब देख कर के मैंने अभिमान के साथ ये बात कही क्योंकि लगा कि कोई बराबरी का इंसान है, ठीक है? मतलब कि क्षत्रिय का क्षत्रिय से सामना हो रहा है, तो पक्के तौर पे युद्ध होना कन्फर्म है, ठीक है? ये बात मैं सोच रहा हूँ, है ना? लेकिन तभी क्या होता है कि भृगु सुत समझ जनेऊ बिलोकी। अब देखिए यहाँ पे जनेऊ आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, है ना? इसको उड़िया में पोइता भी बोलते हैं, ये जनेऊ दिख रहा है आपको, ठीक है ना? लेकिन तभी मैंने क्या देख लिया, आपका जनेऊ देख लिया और जैसे जनेऊ देखा, तो मैं समझ गया कि आप क्या हैं? भृगु के पुत्र हैं, भृगुसुत हैं आप, ये बात मैं समझ गया और अब जो गुस्सा है वो सब रोक लिया मैंने, अपने गुस्से को और ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया। अब और गुस्सा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्यों? क्योंकि आपका मैंने जनेऊ देख लिया और मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं, आप भृगुसुत हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, सुर महिषुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बहुत बड़ी बात कहते हैं कि देखिए हमारा जो वंश है, हमारा वंश कौन-सा है? सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु, है ना? ये सब जो वंश है हमारा, सूर्यवंशी का है, इक्ष्वाकु का वंश है और रघुवंशी ये जो वंश है हमारे वंश में, है ना? इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किन पर वीरता? सुराई मतलब होता है वीरता, इन पे वीरता हमारे यहाँ नहीं दिखाई जाती और वीरता है किस पे? सुर, महिषुर, हरिजन और गाय ये चारों आपको रट करके रखने हैं। सुर मतलब कि देवता, ठीक है? देवता हो गए, महिषुर कौन हो गया आपका? ब्राह्मण हो गया, ठीक है? हरिजन कौन होगा? हरि के जन, ठीक है? भगवान के भक्त वो कह सकते हैं आप। गाय यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इन चारों पे हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है? कि ये जो 4 हैं, इन चारों पे हमारे यहाँ वीरता इन पे हमारे कुल में नहीं दिखाया जाता है। कुल कौन-सा है? सूर्यवंशी, इक्ष्वासु सॉरी इक्ष्वाकु और साथ में रघुवंशी, ठीक है? तो ये जो वंश है, इस पे हमारे यहाँ पे, है ना, वीरता नहीं दिखाई जाती। इक्ष्वाकु बोलने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है ना? ठीक है? कोई बात नहीं, आप समझिए इस चीज़ को कि सूर्यवंशी, रघुवंशी का जो इनका जो वंश है, उसमें सुर मतलब देवताओं पे, ब्राह्मणों पे, भगवान के भक्तों पे और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, ठीक है? ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो बचा हुआ है थोड़ा-सा, है ना? ठीक है? उसे देख लीजिए आप, जल्दी ये पूरा हो जाएगा। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पा परिय तुम्हारे। कितनी बड़ी बात बोली है कि अगर मान लीजिए हमने इन्हें मार दिया, तो पाप होगा, अगर इनसे हार गए, तो अपकीर्ति मिलेगी, डिफेम हो जाएँगे, है ना? प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी और मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे और गलती से पीट दिया, चोट मार दिया, तो
उल्टा हमें आपका क्या करना पड़ेगा? पैर छूना पड़ेगा। ये बात समझिए आप, ठीक है? कि मारने पर पाप लगेगा, हारने पर अपकीर्ति होगी और मारने पे मतलब कि पीटने पे या गलती से छू जाने पे उल्टा पैर छूना पड़ेगा हमारा, ठीक है? उसके बाद सॉरी आपका पैर छूना पड़ेगा। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारे व्यर्थ धराऊँ धनु बाण तुम कुठारे, ठीक है? करोड़ों ज़हरीले, है ना? वचन हैं आपके बिल्कुल कुलिस है एकदम कुलिस वचन है आपके, बिल्कुल खतरनाक वचन है, एकदम ज़हर जैसे वचन है आपका। बिना मतलब आपने धनुष, है ना? धनुष, बाण और ये कुठार रखा हुआ है बिना किसी मतलब के। आप तो केवल बोल दो, ज़हर जैसी बातें बोल दो, उससे ही इंसान मर जाएगा। क्यों रखा हुआ है आपने? व्यर्थ धरऊँ धनु, बाण, कुठारो, ठीक है? धनुष, बाण और कुठार आपने फालतू रख रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके वचन ही खतरनाक हैं, ज़हरीले हैं, उससे ही लोग मर जाएँगे। जो बिलों की अनुचित कहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर। और इसमें कुछ भी आपको अनुचित लगता है, अगर आप कोई अनुचित आपको दिखता है, तो मुझे क्षमा करिएगा, धैर्यवान महामुनि मुझे आप क्षमा करिएगा। सुनि सरोष अब गुस्से में आकर के भृगु के वंश के मुनि और गंभीर और ज़्यादा गुस्से में आकर के बोलते हैं, ठीक है? 2023 तक इसके आगे का पार्ट सिलेबस में था, लेकिन अभी वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है? अभी वो पार्ट में नहीं है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, है ना? नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा आगे, ठीक है? धन्यवाद।